मेम साहब, हम ना कल से काम पे नहीं आएंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? काम छोड़ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम काम नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्या है ना, मैं और मेरा पूरा परिवार ना वैष्णो देवी जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो बस इसीलिए कल से काम पे नहीं आएंगे हम। तो तुम्हारे घर भी माता रानी का बुलावा आ ही गया। हाँ मेम साहब, आ ही गया बस। अच्छा ये बताओ, कब की है तुम्हारी ट्रेन? मेम साहब, ट्रेन तो हमारी परसों की है, पर वो क्या है ना, कल से हम इसलिए छुट्टी ले रहे हैं कि बीवी को शॉपिंग करानी है। और इस बार ना मेरी माँ भी जा रही है साथ में माता रानी के दर्शन करने। तो बस उनके लिए भी शॉपिंग वॉपिंग करानी है, गर्म स्वेटर वगैरह लेने हैं। तो इसलिए कल से मैं छुट्टी ले रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हो। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ मेम साहब, बताइए ना। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, मेरी तरफ से माता रानी के चढ़ावे में चढ़ा देना। ठीक है मेम साहब, मैं आपके पैसे चढ़ा दूंगा। अच्छा मेम साहब, जो वो आज नया माल आया वो लगाने के बाद मैं घर जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, तुम अपना काम कर लो, उसके बाद घर जा सकते हो। ठीक है मेम साहब। मेम साहब नमस्ते। अरे वाह, तुम आ गए। हाँ मेम साहब। मेम साहब, ये मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया था माता रानी का। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जय माता दी, बहुत बढ़िया। और कैसे रहे तुम्हारे दर्शन? मेम साहब, दर्शन तो काफी अच्छे से हुए और इस बार भीड़ भी नहीं मिली हमें। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, आज ना नया स्टॉक आया, तो तुम उसको पूरा सेट कर देना। और ठीक है मेम साहब, वो तो मैं लगा दूंगा, पर मुझे ना आपको कुछ बताना था। वो क्या है ना, जो आपने मुझे 500 रुपये दिए थे ना चढ़ावे के लिए, मैं उसमें से सिर्फ 100 रुपये ही चढ़ा पाया। बाकी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। वो क्या हुआ, जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला। हेलो सुनीता, हाँ तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, मेम साहब ने ना छुट्टी दे दी है, शॉपिंग करने चल रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ घर पे, जल्दी तैयार हो जाओ। भैया भैया, मुझे ना कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है भैया। भैया मुझे ना भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो भैया। अरे भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दिला दो। अच्छा भैया, कितने का आएगा आपका खाना? भैया ये 200-400 रुपए का आ जाएगा। कितने का? 200-400 रुपये का? प्लीज भैया खिला दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिला देता हूँ, चलो अच्छा, तुम मेरे साथ। ठीक है भैया, आ जाओ। भैया, हाँ जी। वो इसको ना कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है भैया, क्या चाहिए भैया आपको? भैया एक ये दे दो और एक ये दे दो। ठीक है भैया। ये लो भैया, ये लीजिए। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। अब भैया कितने पैसे हो गए आपके? 400 रुपये भैया। 400? हाँ जी। ये लो भैया आपके ओके, पैसे। ये भैया आपके 100 रुपये। ठीक है भैया। ओके। अब आप ही बताइए मेम साहब, मैं क्या करता? वो बेचारा बहुत ही भूखा था और मेरे पास पैसे नहीं थे। बस आपके वही पैसे थे, तो मैंने उसको कुछ खाने के लिए दिला दिया, उसकी मैंने मदद कर दी। पर आप परेशान मत होइए, मेरी सैलरी जब भी आएगी आप उसमें से 400 रुपये काट लेना। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, माता रानी तक मेरा पूरा चढ़ावा पहुंच चुका है। वो कैसे मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि कल रात माता रानी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे बोला कि जो चढ़ावा मैंने उनको भिजवाया था वो उन तक पहुंच चुका है। वो कैसे मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। जब भी पृथ्वी पे कोई भी मुसीबत आती है ना, तो भगवान खुद नहीं आते नीचे मदद करने, वो किसी ना किसी को भेजते हैं मदद के लिए। और ऐसे ही तुम और मैं तो सिर्फ जरिया बने हैं ना, हमने कुछ मदद थोड़ा की है, हम तो एक जरिया ही हैं। और वैसे भी भगवान ना भक्त की भक्ति देखता है, ना कि उनका दिया हुआ चढ़ावा। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी भक्ति तो बिल्कुल शुद्ध थी ना, तभी तो माता रानी ने हमारा चढ़ावा स्वीकार किया। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और रही बात तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटने की, मैं वो नहीं काटूंगी। और हाँ, अब से ना 3-4 दिन के लिए ये दुकान तुम ही संभालोगे। क्यों मेम साहब, घर में सब ठीक तो है ना? घर पे तो सब ठीक है, बस माता रानी का बुलावा आ गया है। पता है तुम्हें, बहुत दिनों से माँ भी बोल रही थी कि वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है। और जब तुम गए ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए। तो देखो, माता रानी ने मुझे बुला लिया। अब अगले हफ्ते हम भी जा रहे हैं, तो 3-4 दिन के लिए दुकान तुम ही संभालोगे। अरे वाह मेम साहब, ये तो काफ़ी अच्छी बात है।
हाँ बिल्कुल चिंता मत करना मैम साहब, दुकान में अच्छे से संभाल लूंगा, बस आप माता रानी के दर्शन करके आइए अच्छे से। जय माता रानी। जय माता दी। ठीक है मैम साहब, मैं काम कर लेता हूँ।